यूपीएसआई एग्ज़ाम में सिर्फ 15 दिन बचे हैं और सच बताऊं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मन थक चुका है, दिमाग बोल रहा है अब नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, यही वो वक्त होता है जहां सिलेक्शन और फेलियर के बीच सिर्फ सोच का फ़र्क होता है। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ शिवानी, आप सभी का स्वागत है मेरे मोटिवेशनल ब्लॉग में। एग्ज़ाम का टाइम जितना नज़दीक आ रहा है ना, प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ रहा है और उतनी ही ज़्यादा टेंशन हो रही है और नींद जैसे गायब हो रही है। कभी सोचा है अगर आज तुम हार गए तो कल जब किसी और को यूनिफॉर्म में देखोगे तो अपना दर्द कैसे झेलोगे। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक तो खुद को मोटिवेट रखना ही होगा ना। सोचो, जब लोग कहेंगे इसका भी हो गया और तुम चुप खड़े रहोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम लास्ट 15 दिन में खुद पर भरोसा नहीं कर पाए। ये 15 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है क्योंकि नींद कम होगी, टेंशन ज़्यादा होगी, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, लोगों से दूर होना पड़ेगा। अब ये लास्ट के 15 दिन बचे हैं, इसमें कुछ भी नया मत पढ़िए, रिवाइज़ करिए, प्रैक्टिस करिए, रिपीट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। जो पढ़ा है वही पलट दो, जो भूला है वो याद करो और जो नहीं आता उसे छोड़ दो, लेकिन जो आता है उसे परफेक्ट बना दो। सच बताऊं तो पेपर का टाइम जितना नज़दीक आ रहा है ना, मेरी घबराहट, मेरी टेंशन उतनी ज़्यादा बढ़ रही है और नींद जैसे आती ही ना हो। मतलब पहले बहुत नींद आती थी, लेकिन अब नींद गायब सी हो गई है। कई कई दिन निकल जाते हैं कि मुझे रात में पूरी रात मैं प्रयास करती हूँ सोने का, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ा क्या जाए। मतलब कुछ नया पढ़ती हूँ तो लगता है अब इसके लिए टाइम नहीं है, और कुछ पुराना पढ़ती हूँ तो लगता है कि इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ये सब तो मेरा पढ़ा हुआ है। और यदि वो सब चीज़ें मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो लग रहा है कि जैसे मैं पीछे का सब कुछ भूल गई हूँ। मतलब पढ़ती हूँ तो भी सुकून नहीं है, नहीं पढ़ती हूँ तो भी सुकून नहीं है। मतलब हर चीज़ ना हड़बड़ाहट से हो रही है। हर चीज़ में कुछ भी करो, पढ़ाई करो, मतलब कुछ नया पढ़ो, पुराना पढ़ो, या कुछ भी पढ़ने बैठो तो लगता है कि क्या मैं सही पढ़ रही हूँ। मतलब बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। हर दिन बस ये लग रहा है कि एक दिन और कम हो गया, एक दिन और कम हो गया, एग्ज़ाम टाइम और नज़दीक आ गया। एक टाइम था जब 100 दिन थे, एक टाइम था जब 50 दिन थे, और आज टाइम आ गया है कि 15 दिन बचे हैं, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब एक ही दिन बचेगा। एग्ज़ाम टाइम पे नर्वस होना मुझे लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि जो लोग पढ़ाई नहीं करते बिल्कुल भी, उन्हें टेंशन ही नहीं होती है। जो मेहनत करते हैं ना और उस एग्ज़ाम को इम्पॉर्टेंट मानते हैं, उन्हें ही ये सब चीज़ें होती हैं। चलो अभी इस नर्वसनेस को कंट्रोल करते हैं। अपने आप से ये बोलो, मैंने तैयारी की है, मुझे सिर्फ अपना पेपर देना है। रिजल्ट क्या होगा ये नहीं सोचना, अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तुम नर्वस हो क्योंकि तुमने मेहनत की है, तुम्हारा सपना है, तुम हारना नहीं चाहती, और जो लड़ता है वही जीतने के लायक होता है। हमें इतनी घबराहट इसलिए होती है क्योंकि हम अभी एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठे और ना ही हमने अभी पेपर दिया, लेकिन पहले से हम रिज़ल्ट के बारे में सोचने लगे हैं कि रिज़ल्ट क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा वैसा। मतलब बहुत टाइप के थॉट हमारे मन में आने लगते हैं और यही थॉट हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं, और पेपर टाइम पे हम इतने घबरा जाते हैं कि हम आती हुई चीज़ें गलत कर देते हैं। कई बार तो क्या होता है कि पेपर टाइम पे जब हम हॉल में बैठे रहते हैं ना पेपर देने के लिए, उस टाइम पे इतनी घबराहट होती है कि पहाड़े तक भूल जाते हैं। मतलब एक इतनी बेसिक सी चीज़ें हम भूल जाते हैं जो हमें बहुत अच्छे से आती होती हैं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, जो घबराहट होती है उस टाइम की, उस चक्कर में हम सब भूल जाते हैं और इसी वजह से हम रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, एकदम बिंदास होकर पेपर देना है। हर बार मैं यही सोचती हूँ, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होता, घबराने से पेपर
और आसान थोड़ी हो जाएगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। बस हमें पूरी शिद्दत से और बिना घबराए हुए उसको सॉल्व करना है, तो शायद हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि आपने ज़्यादातर नोटिस किया होगा 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो तुरंत समझ में आ जाता है कि ये गलत है, बट 2 ऑप्शन में इतनी भयंकर कन्फ्यूजन रहती है ना कि समझ नहीं आता कि मतलब दोनों में 50-50 लगता है, और तब हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जहाँ हमारा दिमाग पहले जाता है आंसर वही होता है, लेकिन हम और ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग यूज कर लेते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये होगा, और तब हम गलत कर देते हैं। मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, शायद आप लोग भी करते होंगे। और वही पेपर जब हम घर में आके देखते हैं तो समझ में आता है कि हमने बहुत ईजी क्वेश्चन गलत कर दिए हैं। हम और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन घबराहट और एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से हमने आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए। और सबसे ज़्यादा दुख तभी होता है जब हमने आते हुए बहुत आसान क्वेश्चन गलत कर दिए हों, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं हमें उनमें उतना टेंशन नहीं होता, लेकिन जब आती हुई चीज़ें हम गलत कर देते हैं तब बहुत दुख होता है। आखिरी लाइन जो एग्ज़ाम से पहले खुद से कहना चाहिए, मैं डरा हुआ हूँ पर कमज़ोर नहीं, मैं डरा हुआ हूँ पर कमज़ोर नहीं, मैं नर्वस हूँ पर तैयार हूँ, मैं नर्वस हूँ पर तैयार हूँ। डर के आगे जीत लिखी है, ये बात सिर्फ किताबों में नहीं, ये बात तुम्हारी किस्मत में लिखी है। थक कर जो रुक जाए वो हार है, जो थक कर भी चले वही असली तैयार है। आँखों में सपना है, दिल में जुनून भरा है, इसलिए ही तो रास्ता थोड़ा मुश्किल खड़ा है। ये जो घबराहट है ना, ये कमज़ोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारी मेहनत सही है। कल जो लोग कह रहे थे छोड़ दो मुश्किल है, कल वही लोग कहेंगे इसका तो कमाल है। बस आज का दिन जीत लो तुम, कल अपने आप ही जीत जाओगे। जो आज खुद पर भरोसा रखेगा वही कल इतिहास बनाएगा। आँखों में आंसू हो तो भी कलम मत छोड़ना, डर लगे तो भी रास्ता मत छोड़ना, क्योंकि जो खुद से लड़ा वही जीता और जो घबरा कर भागा वही हारा। मिलती हूँ आप सभी से एक नए व्लॉग के साथ। मन लगाकर पढ़ाई करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। राधे राधे।